तो उस यीशु मसीह की जो लैम्प है, जो परमेश्वर का मेमना है, उसकी आराधना करनी है। 5 वचन से लेकर पढ़ना प्रारंभ कीजिएगा। अनीता सिस्टर आप हैं तो आप पढ़ लीजिए। 5 वचन से 8 वचन तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 5 वचन से लेकर 8 तक वचन। जी, 5 से इस उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थीं। वे परमेश्वर की 7 कलीसियाएं आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उनके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में बीड़ा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ओके, सो अभी आप लोग थोड़ा नोट भी बना लेना, ध्यान से सुनना। हमें क्यों उसकी आराधना करनी चाहिए? हम पिछले अध्याय में हम उस परमेश्वर की आराधना के बारे में सीख रहे थे। क्यों हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए? क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है, और चूंकि वो सृष्टि करता है और हर एक चीजों को उसने ही रचा है और वो उसी की इच्छा से रची गई है। उस 4 अध्याय उसके 11 वचन में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई हैं। तो जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। आप सोचिएगा, आप एक मोबाइल खरीद के लाते हैं, उसके लिए कीमत चुकाते हैं, पैसा देते हैं। आप इसलिए लाते हैं कि आप उस पर अपना बातचीत करें और अपने कामों को करें। और जब मोबाइल आप लेके आ गए तो आप जब फोन करने लगे तो आप जब भी फोन करते हैं वो फोन नहीं होता, कोई और फोन करता है तो फोन हो जाता है। आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। या आप सोच लीजिए आपके घर में एक बहुत अच्छी गाय है और आप बड़ी आशा के साथ उस गाय को लेके आए कि हम सब उसका दूध पिएंगे, और जब आप दूध लेने के लिए जाते हैं तो वो मना कर देती है, बोले मैं आपको दूध नहीं दूंगी। अरे आपने उसको खरीद कर लाए हैं तो आपका अधिकार है उस पर। जब परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया है तो परमेश्वर का अधिकार है कि वो सृष्टि जो वो चाहती है वो उसके लिए करे, और वो केवल एक ही चीज चाहता है, वो आराधना चाहता है। तो हम उस परमेश्वर की आराधना के बारे में 4थे अध्याय में देख रहे थे। जब हम 5वें अध्याय में आते हैं तो हम शुरुआत करते हैं वहां पर यूहन्ना रोने लगा। उसने क्यों रोया? क्योंकि एक स्वर्गदूत वहां से एक चैलेंज भेज रहा है, एक चैलेंज, एक क्वेश्चन, कौन है जो इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य है? और जब ये चैलेंज हुआ तो ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर और ना पृथ्वी के नीचे, यानी उन तीनों लोक में, आकाश में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे कोई भी नहीं था जो उस चैलेंज को स्वीकार कर सके। नोबडी वाज वर्दी, कोई भी योग्य नहीं था। और जब यूहन्ना ने देखा तो लिखा है मैं फूट फूट कर रोने लगा। आई वॉज क्राइंग, क्योंकि मैं वो देखना चाहता था कि परमेश्वर का जो डीड है, जो इस पृथ्वी का अधिकार पत्र है, उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो खोलने के कोई योग्य नहीं। और जब मैं फूट फूट कर रोने लगा तब देखिएगा उन प्राचीनों में से एक ने कहा, एंजल ने नहीं कहा, उन प्राचीनों में से एक ने कहा मत रो, यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत है। और ये जब घटनाक्रम हुआ तो 7वें वचन में देखिएगा, उसने दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा है वो पुस्तक ले ली, और जैसे ही वो पुस्तक ली 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े
हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी, और वे नया गीत गाने लगे। हम क्यों उस प्रभु की आराधना करें? वाई वी शुड वर्शिप क्राइस्ट? 4 बातें हम इन भागों में हम देखेंगे। 5 वचन से लेकर उस 14 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, 4 बातें हम देखेंगे। नंबर 1, हम उसकी इसलिए आराधना करें कि वो जो है, हु ही इज, क्योंकि वो जो है उसको जब हम समझेंगे तो हम उसकी आराधना करना प्रारंभ करेंगे। वी शुड वर्शिप हिम बिकॉज हु ही इज। 5 से लेकर 7 वचन में हम वो देखते हैं। वी वर्शिप हिम बिकॉज वेयर ही इज। हम उसकी आराधना इसलिए करें कि वो है कहां, है कहां पर वो। जब हम उस स्थान को समझ जाएंगे कि वो कहां पर है, तो हम उसकी आराधना करना प्रारंभ करेंगे। तीसरा, हम उसकी आराधना क्यों करें? जब हम देखते हैं, जब हम समझते हैं कि उसने क्या क्या किया है, जब हमको ये समझ में आएगा उसने क्या किया है, तो हम सच में उसकी आराधना करना प्रारंभ करेंगे। और 8 वचन से लेकर 10 वचन तक हम ये देखते हैं, और 11 से 14 तक में हम देखेंगे हम उसकी आराधना इसलिए करें क्योंकि उसके पास क्या है, व्हाट ही हैज। जब हमको ये समझ में आएगा उसके पास क्या है, हम उसकी आराधना करना प्रारंभ करेंगे। तो 4 बातें आप ध्यान रखिएगा। वो कौन है, और जब हम ये समझ जाएंगे वो कौन है, हम उसकी आराधना करने ही लगेंगे। ओके, अब 5 वचन में देखते हैं। उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहां पर यह बताया गया है कि वो यीशु है कौन, हु ही इज। अच्छा, ये कौन है? जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो हम यीशु के कई टाइटल्स को देखते हैं। यीशु को बहुत सारे नामों से पुकारा गया है, और उनमें से एक है लायन ऑफ जूदा, यहूदा के गोत्र का सिंह, है ना, यहूदा के गोत्र का सिंह। अब आप मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक में आइएगा, उसके 49 अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 49। वहां पर आप देखेंगे याकूब यहूदा गोत्र के लिए कुछ बोल रहा है, और याकूब को पता नहीं था, परंतु याकूब मानो एक भविष्यवाणी के रूप में कुछ बोल रहा है यहूदा गोत्र के लिए। आप 49 अध्याय को जब पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, तो वो हर एक गोत्र के लिए एक आशीष देता है ना। बिन्यामीन से हर हर जो गोत्र है उस गोत्र को एक आशीष देता है, और जब वो यहूदा पर आता है, उसका 8 से 10 तक पढ़िएगा अनीता सिस्टर, 8 वचन से 10 वचन तक। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अपना सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? 10 हो गया। सो आप देखिए 49 अध्याय 8 से 10 तक जब आप पढ़ोगे ना, यहूदा गोत्र की जब बारी आई तो याकूब क्या कह रहा है? तेरे भाई तुझे नमस्कार करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पुत्र पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। कौन है तेरे पिता के पुत्र? यूसुफ के भाई। नहीं 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 नहीं, तेरे पिता के पुत्र यूसुफ के भाई भी हैं, लेकिन भविष्यवाणी में यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। परमेश्वर के पुत्र पवित्र शास्त्र में एंजल्स को कहा गया है, स्वर्गदूतों को। तो यहां पर एक भविष्यवाणी के रूप में याकूब कह रहा है जो स्वर्गदूत भी तेरी आराधना करेंगे। और देखिएगा 10 वचन में क्या लिखा है? 10 वचन में लिखा है, ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। व्हाट ए प्रोफाउंड प्रोफेसी यहूदा के लिए। और आप जब यीशु को देखेंगे, यीशु यहूदा गोत्र से ही आए हैं, उस दाऊद की परंपरा, दाऊद की ठूंठ से एक
डाली पनपेगी, है ना? डाली, ये कौन है? यीशु मसीह है। अब देखिए, जब इज़राइल ने जब राजा की मांग की, तो इज़राइल का जो पहला राजा था वो शाऊल था। परंतु परमेश्वर कभी नहीं चाहते थे कि शाऊल एक राजत्व की स्थापना करे। जानते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि शाऊल यहूदा गोत्र का नहीं था, शाऊल बिन्यामीन गोत्र का था। फिर क्यों परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया? क्योंकि इजरायली लोगों ने परमेश्वर के सामने जिद रखी कि हमें एक राजा चाहिए। और जब उन्होंने, परमेश्वर ने शामूएल को कहा कि मैं उनका राजा हूं, उनको राजा की क्या जरूरत है, लेकिन उन्होंने कहा हमें भी औरों के समान राजा चाहिए। तो इजरायली लोगों को एक डिसिप्लिन सिखाने के लिए, अनुशासन में लाने के लिए क्या किया? शाऊल को राजा बनाया। और चंद ही समय के बाद शाऊल को हटाकर फिर किसको राजा बनाया? दाऊद को राजा बनाया। और दाऊद यहूदा के गोत्र का था। आप देखिएगा, आप जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, यीशु की वंशावली को जब आप पढ़ेंगे, वहां भी मत्ती रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार, वहां पर उस यीशु की वंशावली लिखी है और खास तौर से लिखा है यहूदा गोत्र का दाऊद की संतान। ये जो यहूदा गोत्र का सिंह, ये यीशु मसीह है। ये टाइटल यीशु को दिया गया है। और जो सिंह है ना, लायन, सिंह जब नाम आप लेते हो तो आपके मस्तिष्क में कई चीजें आती होंगी। नंबर 1, किंगशिप, है ना? जंगल का राजा, उसकी डिग्निटी, उसका करेज, है ना? उसकी हिम्मत, उसका जो शिकार करने का तरीका, उसकी हिम्मत और उसकी विक्ट्री। मतलब शेर हमेशा जयवंत होता है। आप जब यहूदा गोत्र का सिंह जब सुनते हैं तो वो यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। और यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं तो आप उनकी डिग्निटी को आप समझ पाएंगे, उनकी विक्ट्री, उन्होंने मृत्यु पर जय को प्राप्त किया, उनका करेज, उस क्रूस को उन्होंने कितनी हिम्मत के साथ उठा लिया। यहूदा गोत्र का सिंह और दाऊद का मूल, ही वाज फ्रॉम इट, ट्राइब ऑफ दाऊद। मैंने ऑलरेडी आपको मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय आप एक बार निकाल लीजिएगा, आपको वहां पर ये लिखा हुआ मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, ही वाज फ्रॉम ए दाऊद की लाइन में से था। ये क्यों ये बताया? और देखिएगा, यहूदा, ये सब लिखा हुआ है वहां पर। ये इसलिए यहूदी लोगों को बताया गया क्योंकि यहूदी लोगों के जो पैट्रियार्क याकूब ने ये बोला था कि यहूदा गोत्र से एक राजा आएगा, ये उनको बोला गया था। और इसीलिए मत्ती ने जब यहूदी लोगों के लिए ये सुसमाचार लिखा तो सबसे पहले देखना उसने किसका नाम लिखा? इब्राहिम का नाम लिखा, उसके बाद दाऊद का नाम लिखा। क्योंकि दाऊद का नाम इसलिए लिखा क्योंकि याकूब ने ऑलरेडी प्रोफेसी की हुई थी कि यहूदा के गोत्र से एक राजा होगा। राजा के रूप में मत्ती यीशु मसीह को प्रकट कर रहा है मत्ती रचित सुसमाचार में। रूट ऑफ डेविड, दाऊद की टूट। अब यशायाह नबी की पुस्तक निकालिएगा, यशायाह उसका 11 अध्याय, उसका 1 वचन में क्या लिखा है? तब ईशे की ठूंठ से एक डाली निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर बलवंत होगी। और उसका 11 वचन, उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर, 10 वचन, उस समय 10 वचन, विभिन्न 11 नहीं, उस समय ईशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए झंडा होगी, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजों में होगा। ये ईशे की जड़ क्या है? ईशे की जड़, ईशे कौन है? ईशे दाऊद के पिता हैं। तो उसकी जड़ में से एक ठूंठ निकलेगी, है ना? जो पहले वचन में लिखा है, ईशे की ठूंठ में से एक डाली निकलेगी। ये कौन है? ये यीशु मसीह है। और ये डाली निकलकर फलवंत होगी। इट विल बी ग्रो। इंग्लिश में लिखा है द ब्रांच शैल ग्रो आउट ऑफ हिज रूट्स। आप देखिएगा, आज यीशु मसीह, जब हम आज से 2020 साल पहले देखते हैं, बहुत छोटे से एक रेन में वो सीमित थे, लेकिन आज पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो वो डाली फलवंत है। दैट इज क्राइस्ट।
ओके, सो ये टाइटल यीशु मसीह के लिए दिए गए हैं। और जब उसने कहा, ये टाइटल दिया पहले 5 वचन में, टाइटल दिया यहूदा के गोत्र का सिंह और दाऊद की, वो वचन एक बार पढ़ लो अनीता सिस्टर मेरे। दाऊद कौन सा पास? 5 वचन, 5 वचन, 5 का 5। हाँ 5 का 5 में ही है हम लोग। हाँ। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है। अब यहूदा के गोत्र का सिंह है और दाऊद का मूल है। लेकिन जब यूहन्ना ने उसे देखने के लिए मांगा, अगले वचन में क्या लिखा है? उस पुस्तक को खोलने, उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। हाँ, अब आप देखिए, वो टाइटल दिया यहूदा के गोत्र का सिंह, परंतु जब यूहन्ना उसको देखता है तो क्या करके देख रहा है उसको? एक मेमने के रूप में देख रहा है। और वो भी कैसा मेमना? वध किया हुआ मेमना। ए लैम दैट इज स्लेन, वध किया हुआ। और जो स्लेन शब्द जो लिखा है ना यहाँ पर, उसको अगर मूल भाषा में पढ़ेंगे, वहां लिखा है वायलेंटली स्लेन, यानी बर्बरता से मारा गया मेमना, बर्बरता से। सो ये जो लैम्ब है ना, ये रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में ही यीशु मसीह के बारे में करीब 28 बार लिखा हुआ है, लैम्ब। और वास्तव में जो परमेश्वर का जो प्रकोप है, वो आगे हम पढ़ेंगे, वो परमेश्वर का प्रकोप लैम्ब का प्रकोप है, यानी मेमने का क्रोध। परमेश्वर का क्रोध, मेमने का क्रोध सेम बात है, यानी लैम्ब इज ऑल्सो गॉड। ये जो यीशु मसीह है वो कौन है? वो परमेश्वर है। सो अब प्रकाशित वाक्य 7 का 14 एक बार पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 7। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। मेमने के लहू में धोकर शुद्ध किए हैं। सो द क्लेंसिंग, जो शुद्ध करना, वो किससे है? मेमने के लहू से है। अब 19 का 7 पढ़िएगा, 19 अध्याय उसका 7 वचन। वहां लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। कौन है उसकी पत्नी? वी एज ए चर्च, कलीसिया, हम उसकी पत्नी हैं। सो आओ हम मगन करें। और 21 के 9 को भी, जब मैं मेमने के बारे में बता रहा हूं, 28 बार तो इस प्रकाशित वाक्य में ही लिखा है। 21 अध्याय उसका 9 वचन। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियां से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा। सो दैट्स अगेन, सो लैम्ब, जो लैम्ब है बहुत ही महत्वपूर्ण है पवित्र शास्त्र में। और जब हम उस लैम्ब को देखते हैं और उसके कार्यों को जब हम देखते हैं, तो हमें समझ में आता है वो लैम्ब क्या किया। उस लैम्ब ने, वो मेमना वध हुआ। अब 5 का 6 एक बार फिर से पढ़िए। मेमना वध हुआ और उसने क्या किया? वध किया हुआ मेमना। जी, एक मानव वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके साथ सिंह और 7 आंखें। अब उसका 9 वचन भी पढ़िए, क्योंकि इस वचन से संबंधित है, इसलिए 9 वचन भी पढ़ लीजिए। उसका दूसरा भाग पढ़ना, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। देखिए, वो मेमना जो है, वो वध जब हुआ तो उसने वध होकर क्या किया? उसने वध होकर अपने प्रेशियस ब्लड से, हर एक कुल से, हर एक भाषा से और हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल खरीदा। यानी जब आप उस मेमने के बारे में सोचते हैं,
वो वध किया हुआ मेमने के बारे में सोचते हैं तो आपको एक और पिक्चर दिखाई देती है, और वो पिक्चर पता है किसकी है? रिडीमर, छुड़ाने वाला, है ना? तो हु इज, वो कौन है? वो हमारा छुड़ाने वाला है। आप रूत की पुस्तक में देखेंगे, छुड़ाने वाला, कुटुंबी, छुड़ाने वाला, है ना? ये इजरायली परंपरा में अगर कोई गुलाम है तो गुलाम को छुड़ाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती थी, और हर व्यक्ति कीमत नहीं चुका सकता था। वही चुका सकता है जो उसका निकट संबंधी है। अब निकट संबंधी ही छुड़ा सकता है। अब आप देखिएगा, हम अगर परमेश्वर के पुत्र हैं, अगर उस संदर्भ में हम देखें, क्योंकि यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? अतः जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का हक दे दिया। तो हम परमेश्वर की संतान हैं, और यीशु मसीह को क्या कहा गया है? द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र बोला गया है। तो कोलोसियों में आप पढ़ेंगे, वो पहलोटा है, पहला पुत्र है। तो उस रिश्ते में अगर आप देखेंगे तो हम सबका बड़ा भाई है यीशु मसीह। अगर वो हमारा बड़ा भाई है तो हम उस रिश्ते में हैं, तो उसके पास हमें छुड़ाने का अधिकार है। He has all the right to redeem us. हर कोई नहीं छुड़ा सकता। सो क्या किया? वध होकर उसने क्या किया? अपने लहू से उसने हमें छुड़ाया। एक रिडीमर, एक छुड़ाने वाले की पिक्चर। मैं आपको कहूं, जितना अधिक आप उस वध किए हुए मेमने को जानना शुरू करेंगे, उतना ही अधिक आप उस छुड़ाने वाले को पहचानेंगे, और जितना अधिक आप उस छुड़ाने वाले को पहचानेंगे, आपकी आराधनाएं उतनी ही गहरी और उतनी ही सामर्थी होना शुरू हो जाएगी। अभी कई बार हम उस रिडीमर को जानते ही नहीं है, और वो वैसे ही गाना गा रहे हैं खड़े होकर। सो व्हाट इज द फन इन सिंगिंग? कोई मतलब नहीं है। वो तो आप बाहर जाके किसी स्टेज पे भी गाएंगे, वहां भी गाना गाएंगे, पर जब गाना गाएंगे, क्योंकि ये गाना गा रहे हैं लोग, ये आराधना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इनकी आराधना का जो सबसे पहला जो शब्द था वो यही था, तूने वध होकर, है ना, तू योग्य है, वर्दी, तू मोहरे खोलने के योग्य है, यू आर वर्दी। जो वर्शिप है हमेशा वर्थ से आती है, और वर्दी हमारा एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। सो आप अगर देखेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय के 7 वचन में, जब इसहाक को लेकर जब अब्राहम उस मोरिया पर्वत के ऊपर चढ़ रहा था, तो इसहाक ने अब्राहम से एक प्रश्न पूछा। जानते क्या पूछा? छुरी है, आग है, मिलना कहां है? मुझे लगता है ये प्रश्न अब्राहम के सीने में छुरे की तरह से लगा होगा। और वो जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर जब आप देखते हैं, वहां पर एक प्रश्न पूछा अब्राहम ने, लेकिन उसका जवाब यूहन्ना दे रहा है। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 29 वचन में अब्राहम से इसहाक ने पूछा, मेमना कहां है? यूहन्ना पता है यूहन्ना 1 के 29 में यूहन्ना क्या कहता है? वो कहता है, ये देखो परमेश्वर का मेमना, जो मनुष्यों के पापों को उठा लिए जाता है। सो मेमना सिंबॉलिकली उस यीशु मसीह को प्रकट करता है, जिसने वध होकर हम सबको छुड़ा लिया। राइट? सो अब कल हम लोग जब बात कर रहे थे, तो आप में से जो छठा वचन था उस पर थोड़ा सा कुछ डाउट था कुछ लोगों को, वो कुछ पूछना चाहते थे। और मैंने उस सिंहासन के चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच मानो वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग, 7 आंखें, और परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। अब आप देखिए, सो मैंने आपको बताया ये जो बुक है सिंबॉलिक बुक है, सिंबल्स यूज किए गए हैं। अब जो 7 का अंक है, वो अंक परफेक्शन का अंक है, संपूर्णता का अंक है। यू नो, 7th डे में सब कुछ फिनिश हो गया। इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, परफेक्शन। 7 हॉर्न्स जो है ना, 7 जो सींग है, वो किसको दिखाते हैं? सींग पावर को दिखाते हैं। तो पावर मतलब परफेक्ट पावर। देयर इज नो पावर बियॉन्ड दिस पावर, यानी इस सामर्थ से ज्यादा और कोई सामर्थ नहीं, है ना। नंबर ये सींग के बारे में। और जहां लिखा है 7 आंखें हैं, आंखें किसको दिखाती हैं?
विजडम को दिखाती है। यीशु मसीह का जो विजडम है, दैट इज परफेक्ट विजडम। नो विजडम बियॉन्ड दिस विजडम, परफेक्ट विजडम, राइट। और जो सेवन स्पिरिट है, वो सेवन स्पिरिट किसको दिखाती है? परफेक्ट प्रेजेंस, यानी हर तरफ वो अवेलेबल है, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल। सो अगर आप देखेंगे 7 सीन, 7 आंखें और 7 आत्माएं, तो आप उसको कह सकते हैं परफेक्ट पावर, परफेक्ट विजडम, परफेक्ट प्रेजेंस। और थियोलॉजियन इसको पता है क्या बोलते हैं? परफेक्ट पावर को वो बोलते हैं ओमनीपोटेंट, परफेक्ट विजडम को बोलते हैं ओमनी साइंस, और परफेक्ट प्रेजेंस को बोलते हैं ओमनी प्रेजेंस। और ये तीनों ही एट्रीब्यूट हमारे प्रभु यीशु के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट का मतलब क्या है? सर्व सामर्थी, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। ओमनी साइंस क्या है? ही नोज एवरीथिंग, उसके जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। ओमनी प्रेजेंस क्या है? ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वो हर जगह उपलब्ध है, हर जगह उपस्थित है। आप अपने कमरे में जब बैठकर प्रार्थना करते हैं, वो आपके पास में आ जाएगा। आप हो सकता है आप अभी निकुंज जोटवाड़ा में बैठा, वर्गीस अंकल दादू दयाल नगर में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई दिल्ली में है, कोई छत्तीसगढ़ में है। आप कहीं भी बैठकर, यीशु ने ये नहीं कहा 2 या 3 जो सबसे पहले मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे मैं वहां पर आऊंगा, क्योंकि मैं एक ही तो हूं, एक ही जगह तो जाऊंगा। पर उसने कहा जहां भी 2 या 3, हर समय, एवरीवेयर ही इज ओमनी साइंस। वो ओमनी ओमनी पोटेंट है, नहीं ओमनी प्रेजेंस है, इसलिए वो हर जगह उपलब्ध। सर्वव्यापी बोल सकते हैं ना पास्टर? सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, ये तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यीशु के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आई होप अभी ये वाला जो पोर्शन है वो क्लियर हो गया होगा। सो हम क्यों उसकी आराधना करें? जब हम ये जानने लगेंगे ना कि वो कौन है, तो हम उसकी आराधना करेंगे। वो कौन है? वो मेरा रिडीमर है। ही इज माई रिडीमर। आप जब आराधना के लिए जाएं, आराधना जब आप करें, तो आप उस रिडीमर को याद रखिए प्रियो। आज बहुत सारे जो क्रिश्चियन सॉन्ग्स है ना, वो पता है किसको लेकर गाए जाते हैं? यार ये लोगों को अच्छा लगता है, लोग इसमें है ना अपने आप को, उनको फील गुड होता है, इसलिए ये वाला गाना गाते हैं। लेकिन आप देखिए स्वर्ग में जो आराधना हो रही है ना, जो सबसे पहला आराधना का जो बेस था, वो और कुछ नहीं, वो रिडीमर था। ही इज वर्दी, ही इज द लैम्ब, ही इज माई रिडीमर। आप जब आराधना करें, ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि आप जिसके सामने आए हैं वो है कौन? वो हमारा छुड़ाने वाला। और जब आप इस बात को याद करेंगे ना, तो शायद आप में से हर एक के पास एक टेस्टमनी होगी। शायद आप हर एक इस बात को बोल सकते होंगे, आई वॉज नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं था, लेकिन एक जो योग्य था उसने मुझे वर्दी बनाया उस वर्शिप को करने के लिए जो वास्तव में वर्थ रखता है, जो वर्दी है आराधना के लिए। समझ में आ रहा है आपको? और जब आप ये जितना आप याद करेंगे, आपको याद आएगा। पौलुस इस बात को बोलता है, पहला तिमोथी 1 उसके 15 को जब आप पढ़ेंगे, तो पौलुस कहता है ये मानने योग्य बात है कि परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया है, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इस बात को याद रखें ना, जब आप आराधना के लिए आए और आप अपने पुराने जीवन को आप स्मरण करें, मैं कौन था, मैं कौन थी, लेकिन उस मेमने ने अपने लहू के द्वारा मुझे छुड़ा लिया, और मैं भी उस अन्य कुलों से, जातियों में से आया था, लेकिन मुझे उसने योग्य बनाया कि मैं उसकी आराधना अपने मुंह से कर सकूं। जब आप इस बात को याद करेंगे, आपकी आराधना का स्तर बिल्कुल अलग होगा। Praise the Lord. Okay, so number 1, हम क्यों उसकी आराधना करें? क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला है। दूसरा, हम क्यों उसकी आराधना करें? वो है कहां, ये देखिए। Where is he? उसका 6 वचन पढ़िएगा एक बार, 6 वचन। तब मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों
और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। वे परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में, अच्छा ये कहां का इंसिडेंट चल रहा है? ये घटनाक्रम कहां का है? यूहन्ना कहां का दृश्य देख रहा है? स्वर्ग का। तो हमारा यीशु कहां है? स्वर्ग में है, नंबर 1। और स्वर्ग में भी सिर्फ नहीं, ही इज इन द मिडस्ट ऑफ एवरीथिंग, वो सबके बीच में है। देखो ना, मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में, आप देखिएगा, जो भी सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, उसे सेंटर पोजीशन दी जाती है। इवन आप फुटबॉल का गेम देख लीजिए, वहां भी जो सेंटर जो पोजीशन है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सो नंबर 1, आप जब ये जानेंगे कि आप किस यीशु की आराधना कर रहे हैं, तो आप इसको ये जानना चाहिए कि हम उस यीशु की आराधना नहीं कर रहे हैं जो एक चरनी में लेटा हुआ एक बालक सिर्फ है, परंतु हम उस यीशु की आराधना कर रहे हैं जो स्वर्ग का केंद्र बनकर आज अपने लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहा है। आप देखिएगा ये कितना, आपको मैंने बताया था, ये पुस्तक यूहन्ना ने लिखी थी, और किस परिवेश में लिखी थी कि जो मसीही लोग सताव के दौर से गुजर रहे हैं उनको एक एनकरेजमेंट मिले, है ना, एनकरेजमेंट मिले। तो आप सोचिएगा, जब यूहन्ना ये लिख रहा है कि हमारा यीशु स्वर्ग में सबके मध्य में है, ये जानना उन सताव से गुजरने वाले लोगों के लिए कितना बड़ा एक प्रोत्साहन है। क्योंकि उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जा रहा है, यीशु मसीह को मखौल बनाया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको उन पर थूका जा रहा है, उनके उनके जीवन में बहुत सारी सफरिंग्स हैं। लेकिन अब वो यीशु को कहां देखते हैं? इस पुस्तक के द्वारा वो यीशु को स्वर्ग में, मध्य में, मिडस्ट ऑफ एवरीथिंग देखते हैं। और कैसे देखते हैं? एक जयवंत यीशु को वहां पर देखते हैं। यानी उनका जो सफरिंग था वो खत्म हो गया, और किस में बदल गया? जॉय में बदल गया, आनंद में बदल गया। अब देखिएगा, इब्रानियों की पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से लेखक ने इस बात को प्रकट किया है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो। अब देखना, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आप जब यीशु को क्रूस पर लटकाया जा रहा था, लोगों ने, सबने कहा सब कुछ खत्म हो गया, कितना दुख उठा रहा है। स्त्रियां रो रही थी यीशु के लिए, वो सफर कर रहा था, लेकिन इनके बाद ही उसका सफरिंग जॉय में बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु देखिए यहां पर क्या लिखा है, ये जो वो सह रहा है, किस चीज को देखकर सह रहा है? उसके आगे एक आनंद रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी सफरिंग जो है ना, हमेशा नहीं रहेगी, आपके क्लेश हमेशा नहीं रहेंगे। ये क्लेश एक दिन आनंद में तब्दील होंगे। अगर यीशु मृत्यु में से जयवंत हुआ है, तो जिसने उस पर विश्वास किया है वो भी यीशु के साथ जयवंत होंगे। और अगर आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से संत पौलुस इस बात को वर्णन कर रहा है। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, वहां पर यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है। मैं आपको वो पढ़कर सुना देता हूं, कहां पर है। 16 वचन में लिखा है, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता, और यदि मसीह नहीं जी उठता तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ होता और तुम अब तक अपने पापों में फंसे होते। वरन जो मसीह में सो गए वे विनाश हुए, और यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं। देखिए अब उसका 20 वचन को देखिए, सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। समझ में आया आपको? जब मसीह मुर्दों में से जी उठा ना, तो ये एक तरह से फर्स्ट फ्रूट बना। ये पहला फ्रूट है, बहुत सारे फ्रूट अभी आने वाले हैं। आपने देखा होगा ना, पेड़ में जब पहला फल आता है वो बहुत ही खुशगवार होता है।
हमारा जो पहला फल जो मसीह है ना, वो भी बहुत खुशगवार था। एक संडे मॉर्निंग में जब वो मृत्यु पर विजयी हुआ, वो बहुत खुशी की घटना थी। और देखिए उसके बाद आप पढ़ेंगे, और जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाए। यानी आपके जो क्लेश है ना, ज्यादा से ज्यादा आपकी कब्र तक आपका पीछा कर सकते हैं, लेकिन कब्र के बाद एक आनंद है, एक जॉय है। और इसलिए एक मसीही विश्वास इस बात की घोषणा करती है कि इस संसार में हमें क्लेश हो, दुख हो, कठिनाई हो, लेकिन हमारे लिए एक आनंद उस परमेश्वर ने रखा है, और वो हमारा अनंत जीवन है। इसलिए जब इब्रानियों 12 के 2 में आपने पढ़ा, वहां पर यीशु के बारे में लिखा है, उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं की, उसने सारा दुख सह लिया। पता है क्यों? सामने एक आनंद रखा हुआ है। मैं हमेशा उदाहरण के रूप में बोलता हूं, आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं, किसी बस में आप यात्रा कर रहे हैं, अचानक से देखा सड़क बहुत ही उबड़ खाबड़ आ गई और आपको कमर में दर्द है, आप झटके सह नहीं सकते, लेकिन बस हिचकोले खा रही है। ऐसे हिमाचल वगैरह में जाओ तो ऐसी सड़कें मिलती हैं, और आप बड़े परेशान हैं, आप बैठे हुए हैं और आप लटके हुए हैं, आप पकड़ के खड़े हैं, और आप कंडक्टर को पूछ रहे, कंडक्टर ये क्या हो रहा है, मैं सह नहीं पा रही हूं। तो कंडक्टर आपको बोल रहा है, बहन जी 3-4 किलोमीटर की बात है, उसके बाद हाईवे है। तो आप पता है क्या करेंगे? आपका जो पेशेंस है उसको आप बना के रखने की कोशिश करेंगे, या 3-4 किलोमीटर तक और थोड़ा सा हिम्मत रखें, थोड़ा सा हिम्मत रखें, क्योंकि उसके बाद अच्छी सड़क आने वाली है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपके जीवन की सड़क उबड़ खाबड़ होगी। आपके जीवन की सड़क शायद आप तराई के बीच में से गुजर रही होगी, शायद दुख और तकलीफ, बीमारी, आर्थिक तंगियों का वो तराई आपके जीवन में से गुजर रही होगी। लेकिन याद रखना, ये अधिक समय तक नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब हम उस उत्तम आशा में हम आगे बढ़ेंगे। सो कहां पर है यीशु? यीशु उस स्वर्ग में है, और स्वर्ग में भी कहां है? ही इज इन द मिडस्ट, ही इज द सेंटर पॉइंट, वो केंद्र बिंदु है वहां का। प्रेज द लॉर्ड। और सिर्फ इतना नहीं, वो सिंहासन पर भी है। हम जब इस संसार में यीशु को देखते हैं तो हम बोलते हैं एक अच्छा टीचर है, अच्छा गुरु है, अच्छा चंगाई देने वाला है। हम कई बार वहीं तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन हम उस एक्सॉल्टेड यीशु को देखने में विफल हो जाते हैं। लेकिन हमारी आराधना, सच्ची आराधना तब प्रकट होगी जब हम उस महिमा पाए हुए यीशु को हम देखेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बोलकर मैं खत्म करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मत्ती रचित सुसमाचार में आइएगा, और 17 अध्याय में आइए। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ में लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंची पहाड़ी पर ले गया, और उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका, और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। आप ये जो शब्द पढ़ेंगे ना, आपको प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में दिखाई देगा यीशु के वस्त्र किस प्रकार थे, उसका मुंह किस प्रकार था। यानी ये जो यूहन्ना ने जो प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह को देखा, वही रूप, उसका एक छोटा सा एक ग्लिम्स यीशु मसीह ने अपने 3 चेलों को दिखाया उस रूपांतरण के पर्वत के ऊपर। और फिर उसने क्या देखा? और देखो मूसा और एलिया उससे बातें करते हुए दिखाई दिए। और जब ये घटनाक्रम आप पढ़ेंगे ना, 6 वचन को देखना, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। ये जो मुंह के बल गिरना जो है ना, ये एक तरह से आराधना को दर्शाता है। दंडवत कर लिया, यानी जब उन्होंने यीशु के उस ग्लोरीफाइड फेस को देखा, वो खड़े नहीं रह पाए, वो नीचे गिर गए। आप दानियल की पुस्तक में पढ़ना, दानियल को जब वो दर्शन मिला, दानियल भी खड़ा नहीं रह पाया। जिसने भी परमेश्वर के उस स्वरूप को देखा है, वो खड़ा नहीं रह पाया। यूहन्ना देखा, यूहन्ना गिर पड़ा, उसके सामने लंबा लेट गया। यानी वो जो यीशु मसीह का ग्लोरिफिकेशन जब उसने देखा, वो खड़ा नहीं रह पाया।
आराधना करने लगा। प्रियो, हम क्यों उसकी आराधना करें? क्योंकि वो ग्लोरीफाइड गॉड है, वो केंद्र में बैठा है, वो विजयी है, वो छुड़ाने वाला हमारा सिर्फ नहीं, वो स्वर्ग का केंद्र बिंदु भी है। और जब हम उस प्रभु यीशु को पहचान लेंगे ना, हमारे इस संसार के क्लेश दुख हम सब भूल जाएंगे। कई लोग आराधना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी ही परिस्थितियों में उलझे होते हैं। लेकिन आप जब भी चर्च में जाए ना, आप अपनी परिस्थितियों और सारे बोझों को अपने घर छोड़ के जाना। आप वहां सिर्फ इसलिए जाना कि आप उस रिडीमर को देख सके। आप इसलिए जाना कि आप उसे देख सके जो महिमा से भरा हुआ है। और जब आप ऐसा करेंगे, आपकी आराधना बिल्कुल अलग होगी। हम क्यों आराधना करें? हमने एक बात पूरी तरह से पढ़ी, क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला है। दूसरा, हम क्यों आराधना करें? वो कहां पर है, उसके बारे में हम कल और देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे हम क्यों उसकी आराधना करें, उसने हमारे लिए क्या किया है। और हम क्यों उसकी आराधना करें कि उसके पास क्या है। जब हम ये जानेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये 4 बातें आप नोट करके लिखें अच्छी तरह। जब आप इनको मनन करना प्रारंभ करेंगे, आपका मुंह अपने आप आराधना के लिए खुलना शुरू हो जाएगा। आपके हाथ उस स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उठने शुरू हो जाएंगे और आप उस मेमने के सामने अपने आप को नतमस्तक कर देंगे। स्वर्ग में आराधना। सो वो प्रभु यही चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर जब तक हैं, हम वैसी ही आराधना उसके लिए अर्पण करते रहें। आइए हम आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। चलिए हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम we will have some discussion. Praise the Lord. Let's close our eyes. आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हम आज प्रभु से ये प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी आराधनाओं के स्तर को आप बढ़ा दें। हम उस छुड़ाने वाले उस मेमने को हम स्मरण करें, उसके बहुमूल्य लहू को हम स्मरण करें। हम जो वर्थलेस थे, उसने उस लहू के द्वारा हमें वर्दी बनाया, इसलिए हम उसको धन्यवाद करें। Praise the Lord. Let's pray. प्रार्थना करें। और मैं चाहूंगा सिस्टर पायल, आप प्रार्थना कर सकती हैं? Are you in a position to pray? हाँ जी। Yeah, please pray. धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो आज के दिन के लिए प्रभु जी, हम सबको जोड़ने के लिए, ये सुंदर मैसेज देने के लिए प्रभु जी कि हम वैसे आराधना कर पाए हम सभी, जैसा कि स्वर्ग में प्रभु जी आपके स्वर्गदूत करते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु जी इतने खूबसूरत एसेंस के लिए मैसेज का प्रभु जी। पासवान को, उनके परिवार को ब्लेस करिए प्रभु जी, और आपकी पवित्र आत्मा द्वारा उनके मुंह में प्रभु जी अपने शब्द, अपने वचन डालिए कि वो प्रभु जी हम सबसे और गहराई से बात कर सके प्यारे प्रभु जी। हमें इस लायक बनाए परमेश्वर, हम में से एक एक जने को प्रभु कि हमारा मुंह खुले तो प्रभु जी तुझे आनंदित महसूस हो प्रभु, हमारे हाथ उठे तो तुझे ग्लोरीफाई करने के लिए, हमारे घुटने टिके तो हमारी प्रार्थनाओं के लिए, हमारे आंसू बहे तो प्रभु जी फिर दोबारा से तुझे धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हम अपनी हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु, चाहे हमारे आगे कैसी भी परिस्थितियां हो, पर हम ये ना भूले कि हमारा अब्बा पिता इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है और वो ऊपर इन सब परिस्थितियों से ऊपर है परमेश्वर। आप विराजमान है, आपका नाम सबसे ऊंचा है, हर बीमारी से, हर परेशानी से सबसे ऊंचा तेरा नाम है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी पवित्र आत्मा द्वारा हमें इस लायक बनाइएगा कि हम हर स्थिति में तुझे धन्यवाद देकर आगे बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर। मैं आज की सभा को और सभी लोगों को आपके चरणों में रखती हूँ। आज की रात भी अच्छी नींद दीजिएगा और एक बार फिर से नई सुबह दिखाइएगा। यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ, उसे सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे।